देखो आज का टॉपिक है जो कभी भी ऐड करने के बाद नेगेटिव जो आता है ना आंसर, मतलब कल हम लोग पढ़ाए थे कि सबको ऐड करने के बाद प्लस में आंसर रह रहा है, उस टाइम कैसे बनता है। आज सीखेंगे अगर माइनस में टोटल आए तो कैसे सॉल्व होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो हम दिए थे, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4 जो दिए थे, जिसमें 0.9842 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्लास में जो दिए थे, वही वही क्वेश्चन को बनवा रहे। ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले हम मिला दिए थे, शायद इसका लॉग टेबल को मिला दिए थे कि नहीं मिलाए थे? नहीं मिलाए थे तो मिला लीजिए। पहले लॉग टेबल मिलाइए। बोले -1.9931, -1.4989, -2.4014, -3.8325, -2.3010, -4.3010, -1.7359, -1.6031 हुआ है। ये सबको जब ऐड करोगे, इसको पहले तो ऐड करना सिखा दिए थे। किसका बताओ? 0.0002 का 0.0200 था ना, उसके बाद 0.00002 भी है। अगर नहीं है तो उसको लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0.0002 0.0002 अगर छूट गया है तो उसको लिख लीजिए। उसका लिखिए -4.3010 इसको ऐड करने का तरीका क्या है? पहले डेसिमल से आगे जितने माइनस वाले सबको ऐड करो। कितना आ रहा बताओ? चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेहनत होगा, हम ही लिख देते हैं। बोलते जाओ तो -1 पॉइंट बोलो, छोड़ो हम लिख ले रहे हैं 9931, फिर -1.4989, फिर -2.4014, -3.8325, फिर -1.30 नहीं 7359 होगा। क्या है इसके बाद? क्या है यहाँ पे? किसका लॉग निकाल रहे हैं हम लोग? 0.5444 का ना, 0.0200 यही ना, तो -2 पॉइंट है ना इसमें, -2.3010। उसके बाद -1.7359, उसके -1.6031 और फिर -4.3010। अब सुनो ध्यान से, कैसे ऐड करना है, थोड़ा सा स्पीड करना है। ठीक है, हम क्या बोले थे कि जब हम लोग लॉग टेबल देखते हैं तो डेसिमल से आगे वाला अलग होता है और उसके बाद वाला अलग होता है, ये बोले थे कि नहीं? तो इसको ऐड करके कितना हो रहा है? 4 3 7 9 10 15, -15 हो रहा है। इसको अलग से लिख देंगे -15, कोई दिक्कत? और जब माइनस को ऐड कर लेते तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। मतलब इसको ऐड करके बताओ कितना हो रहा है। मतलब एक बार समझाने के लिए इसको मिटा रहे। ठीक है, यहाँ पे माइनस का कहानी तो हो गया, तो इसका मतलब सबके आगे 0.0, ये मन में सोचना है, मन वाला चीज को लिख रहे हैं। ठीक है, इसको ऐड करके हमको बताओ कितना आ रहा है। साथ साथ करो। 9 + 1 10 + 4 14 + 5 कितना? 19 + 9 28 और 1 29 का 9 बचा कितना? 2 2 3 5 और 8 13 1 2 1 5 3 1 6 अगर बचा 2 9 2 11 9 20 3 23 3 26 का 6 हाथ में बचा 2 9 2 4 4 8 3 30 30 7 6 35 6
43 और 3 तो 4.6 हुआ कि नहीं? समझ में आया क्या? तो देखो डेसिमल के आगे प्लस में कितना है 4, मतलब 15 से 4 माइनस होकर कितना हो जाएगा -11 होगा। तो इसका टोटल लिखो सिग्मा लॉग एक्स इक्वल टू, इसका टोटल में लिखो सिग्मा लॉग एक्स इक्वल टू -11 पॉइंट और डेसिमल के बाद वाला को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, मतलब 669 -11.669 हो गया क्या? ऐड करना सीख गए माइनस वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं होगा, जब होगा वीडियो देख लेना भाई, एक उपाय है अच्छा। ठीक है, इसको मिटा दे, ऐसे होना नहीं चाहिए, आसान सा चीज है। देखो मैथ्स या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने का नियम है कि जिस टाइम पढ़े उस टाइम 100% समझने का ट्राई करो। एक होता है कि हाँ अरे बाद में रिवीजन कर लेंगे, जो ये सोचकर पढ़ता है उसका कभी कुछ नहीं, वो पढ़ाई के साथ धोखा कर रहा है। लेकिन ये सोचता है कि अरे हम तो समझ गए, मतलब ये सोच कर पढ़ता है कि हम समझ के ही छोड़ेंगे, तो फिर वो कभी नहीं भूलता। ठीक है, दिमाग में रखो इस बात को। अब इसको सॉल्व करने का तरीका को ढूंढा जाए। देखो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है? एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स कितना है? -11.669 डिवाइड बाय एन कितना है? 8। ध्यान से सुनने का, समझने का। ठीक है, कभी भी माइनस में टोटल रहे तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं दे सकते, दिमाग में बैठा लो। क्या नहीं कर सकते हैं? डायरेक्ट डिवाइड नहीं दे सकते। ये पहला सेट हुआ दिमाग में। तो कैसे फिर देंगे डिवाइड? ठीक, तो लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ -11/8 प्लस, बताओ ऐसा मतलब 8 का टेबल में 11 से जस्ट बड़ा कौन है? सोचो, एक बार सोचो, छोटा नहीं जस्ट बड़ा 16। तो 16 में 11, मतलब अगर हमको 16 आ रहा है तो -11 करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे तो यहाँ पे 11 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? जस्ट बड़ा वाला -16। ठीक है, -16 में क्या करें जिससे वो -11 हो जाए? बात को समझो, क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इसको तोड़ रहे, फिर से एक बार बोल रहे हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पे -11 है और 8 से डिवाइड दे रहे हैं, तो कभी भी डायरेक्ट डिवाइड नहीं दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे 8 का टेबल में जस्ट 11 से बड़ा संख्या कौन सा 8 का टेबल में आता है? 16 आता है। तो जो भी जस्ट बड़ा आता है उसको हम लोग पहले माइनस करके लिख देंगे और डिवाइड बाय 8 लिख देंगे, मतलब 16 जस्ट बड़ा होता है। प्लस इसमें क्या ऐसा जोड़े जिससे वो -11 बन जाए? तो मेरे हिसाब से 5 जोड़ने से वो 11 बन जाएगा और डेसिमल के बाद वाला में कोई छेड़छाड़ नहीं करना रहता है, तो डिवाइड बाय 8। समझ में आया मेरा बात कि कभी भी डायरेक्ट ऐसे डिवाइड नहीं दे सकते हमेशा। दिमाग अगर 7 रहता तो क्या करते हैं? तो जस्ट बड़ा 7 का टेबल में कौन आता? 14, या -14 लिखते। तो क्या ऐसा जोड़ते? तो +3। समझ में आया मेरा बात? तो कभी भी अगर माइनस वाला को डिवाइड देते हैं तो इस तरह से देते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इसको डिवाइड देने के बाद एंटी लॉग ऑफ कितना आ रहा है? -2 प्लस, इसको डिवाइड देके बताओ कितना आ रहा है जल्दी? 0.7083 आ रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हुआ इसलिए फटाफट बताते जा रहे हैं। तो यहाँ पे 0.7083 मतलब एंटी लॉग ऑफ -2.7083। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब 70 का 8 और 3 देखो एंटी लॉग में, पहले देखो उसके बाद छापना, आप मिटाएंगे नहीं, पहले करो जो बोलना चाह रहे हैं। कितना गलत देख रही है? देखो 70 का 8 और 3 देखना है। 70 का 8 देखो 5105 और
मीन डिफरेंस 3 का मान कितना है 4, तो 4 अगर ऐड कर देंगे क्या होगा 5109 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5109। अब है मेन खेल, सीखो फिर से सीखो। देखो इधर देखो, -2 कब लिखते थे याद है 0.0 जब रहता था याद है, तो कुछ नहीं करना है 0.0 लिख देना है आगे। -2 तभी करते थे देख लो, -2 कब करते जब 0.0 रहे। यहाँ पे अगर -3 रहता तो 0.00 लिखते, यही ना कहानी था। कोई दिक्कत? लॉग टेबल में दिखाए थे देख लो एक बार, कोई एकदम दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, देखो जो बोल रहे हैं। समझने का तरीका बता दे, हम बोले थे ना +1 करके किया था, तो -2 में +1 करेंगे तो -1 है ना बच रहा है, तो जितना बचेगा उतना वो 0। अगर -1 रहता तो -1 + 1 0, तो डायरेक्ट डेसिमल यहाँ लग जाता, कोई 0 नहीं रहता था। समझिए बात? अगर -3 + 1 करते तो -2 आता, तो 2 को 0 देते। समझ में आया मेरा बात? तो ये समझने से अच्छा है कि दिमाग में बैठा लो कि -2 कब लिखते थे जब 0.0 रहे, -3 कब लिखते जब 0.00 रहे, -4 कब लिखते जब 0.000 3 to 0 रहे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? -1 कब रहता था जब 0 पॉइंट रहे, बस 0 नहीं रहे। क्लियर हुआ मेरा बात? कोई दिक्कत? तो यही हो गया आंसर। सबको आया समझ में? ज्योमेट्रिक मीन में सबसे टफ अगर पूछे तो यही है। ठीक, चलिए आज पढ़ते कंटिन्यूअस सीरीज। थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन दिए थे क्या कंटिन्यूअस सीरीज का? हाँ, और डिस्क्रीट का क्वेश्चन दिए थे। कितना क्वेश्चन दिए थे डिस्क्रीट का? 4 क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, मिलाते हैं हम लोग। 3 जितना भी दिए उसको मिला रहे हैं। शांत रहो। पहला क्वेश्चन क्या दिए थे? 7.5। ये तो बनवाए होंगे अपने पास ना, कि दिए थे 7.5 था ना शायद, ये बनवाए थे? नहीं बनवाए थे। चलिए मिलाया जाए। जो 7.5, 13, 18.5 वो वाला क्वेश्चन दिए थे ना, उसी का मिला रहे हैं। हाँ 7.5 है पहला, तो 0.8751, जिसका जहां गलती होगा उसको मैच कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। बोले 13 का 1.1139, 18.5 का 1.2672, 20.5 का 1.3118, 5.2 का 0.7160, 23 का 1.3617, 24 का 1.3802, 25 का 1.3979, 26 का 1.4150, 28 का 1.4472। इसका टोटल आएगा 12.2860। ठीक है, 12.60 होगा, वह है। अब सॉल्व अगर करोगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा log x बाय n, तो आएगा एंटी लॉग ऑफ 1.22860 आया है। फिर 22 का 86 देखेंगे हम लोग, तो 1693 आएगा। तो डेसिमल के आगे 1 है, इसीलिए 2 के बाद डेसिमल देना है, मतलब 16.93 आंसर होगा। 16.93, 16.93। कोई दिक्कत? कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए थे? 6, 7, 8, 9, 10 वाला। सबसे पहले x लिखे हो, ये बनवा दिए थे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए थे। पहला क्वेश्चन दिए थे 10, 11, 12, 13, 14 वाला। चलिए मिलाया जाए इसको। log x बता रहे हैं ना, log x
4 को 0, फिर 1.0414, फिर 1.0792, 1.1139, 1.1461, 1.1761, 1.2041। हुआ क्या? अब एफ लॉग एक्स मिला रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है 2.4 को 0, फिर 4.1656, फिर 5.3960, फिर 3.3417, फिर 3.4383, फिर 2.3522, उसके बाद 1.2041 हुआ है। इसका टोटल होगा सिग्मा एफ लॉग एक्स 21.8979, और फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसका टोटल हुआ 20 हुआ है। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, या एन कुछ भी लिखो। तो डिवाइड करके आया है तुम्हारा 1.0949 आया है, 1.0949 अप्रोक्स करके 49 होगा, ठीक है। 1.0949 हुआ है। अब इसका एंटी लॉग देखोगे तो 12.44 आएगा, 44 आएगा, सही तो आया 12.44 आंसर। समझ में आया? आया है सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिए थे जिसमें 10, 15, 25, 40, 50 वाला? और कोई क्वेश्चन इसको छोड़कर? एक क्वेश्चन और है, ठीक है। पहले लॉग मिला रहे हैं, ध्यान दो, जो नहीं बनाते हो कम से कम उसको लिखना चाहिए, इससे क्या होता है ना, उसको सीख भी पाएगा, ठीक है। देखो हम अपना फर्ज कैसे पूरा कर रहे हैं, हम होमवर्क दे भी रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे हैं और होमवर्क मिला भी दे रहे हैं, मतलब जितना भी चाहिए सब तो काम करा ही दे रहे हैं। उसके बावजूद अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनता है, इसका मतलब तुम प्रैक्टिस खुद से नहीं करते हो, तो मेरा गलती नहीं है। दूसरा बात, पढ़ाई में रेगुलरिटी जरूरी है, अगर रेगुलर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा पढ़ाई छूट जाएगा। इसलिए अक्सर हम, पता है, आर्ट्स सब्जेक्ट लेने से कभी किसी को मना नहीं किए, लेकिन आर्ट्स का सब्जेक्ट लेने के बाद ना टीचर पढ़ा रहे ना स्टूडेंट खुद पढ़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कहानी कि पढ़ाई करेगा, एग्जाम से पहले तो सब पढ़ता है, लेकिन एक पूरा साल क्या कर रहा है, रेगुलरिटी खत्म हो गया। अब नेक्स्ट अचानक से जब स्टार्ट करोगे तो फिर क्या लगेगा, सब नया नया लगेगा, बात समझे। और उस टाइम में क्या होता है ना, हड़बड़ाहट में ना सब चीज दिमाग में नहीं घुसता है, और फिर ना इधर के रहे ना उधर का रहे, इसलिए हम बोलते हैं। तो वैसा हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे कॉमर्स लो चाहे साइंस लो, अगर रेगुलर नहीं रहोगे कोई फायदा नहीं, कोई भी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं अगर रेगुलर नहीं हो, समझी काजल? चलो लॉग मिलाया जाए, 1.440 है ना, फिर 1.1761, 1.3979, 1.6021, फिर 1.6990 हुआ है। फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर रहे हैं, बता रहे हैं 4.40, ठीक है, 0000 क्लियर, 7.0566, 13.9790, 11.2147, 5.0970, सबको ऐड करके आएगा 41.3473। फॉर्मूला में बैठाओ, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 41.3473 डिवाइड बाय 30, फ्रीक्वेंसी का टोटल 30 था, तो आएगा तुम्हारा 1.3782, 1.3782 आया है। अब इसका जब एंटी लॉग निकालोगे तो आएगा 23.88 आंसर हुआ। हाँ अप्रॉक्स करके हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, एक पैसा के लिए मारपीट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आखिरी क्वेश्चन है। x का वैल्यू है 12, 13, 14, 15, 16, 17, उसका लॉग बता रहे हैं 1.0792, 1.1139, 1.1461, 1.1761, 1.2041, 1.2304 हुआ है। f log x बता रहे हैं,
3.3960, 4.4556, 4.5844, 3.5283, 2.4082, 1.2304 सबको ऐड करेंगे 21.6029 हुआ है किसका स्टार्टिंग वाला। हाँ 5.3960 हाँ ठीक है और टोटल करके 21.6029 तुम सही हो ठीक है 21.6029 पहला वाला मैं गलती से 3 पॉइंट बोल दिए थे वहां पे 5 पॉइंट होगा कोई दिक्कत। 12 का लॉग आया था 1.0792 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.3960 आया है। हाँ अब उसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ फॉर्मूला में जब पुट करें तो आएगा तुम्हारा कितना 1 पॉइंट मतलब 21.6029 डिवाइड बाय 19 करेंगे तो आएगा 1.1369 उसका एंटीलॉग निकालेंगे तो आएगा 13.70 आंसर आया है। यहां तक कोई दिक्कत है। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज बोले लिखो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन बोले एक तरफ लिखो क्लास एक तरफ लिखो फ्रीक्वेंसी। देखो अब इसमें इंक्लूसिव सीरीज भी दे सकता है तो पहले उसको चेंज कर लेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करना बार बार नहीं ना सिखाएंगे सिखाया हुआ है पहले ही क्लास में सीरीज को समझाने के लिए सिखाए थे कि अगर कभी मोर देन रहे तो कैसे होगा लेस देन रहे तो कैसे होगा मिड वैल्यू दिया रहे तो कैसे होगा बताए कि नहीं बताए। तो वही इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में चेंज करने के बाद तब सॉल्व किया था याद रहेगा मेरा बात। चलो ये सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं क्लास में लिखो 0 to 10 10 to 20 ऐसे 50 तक 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50। फ्रीक्वेंसी में लिखो 5 7 15 15 25 8 8 हो गया। सॉल्यूशन में आ जाओ। पहला कॉलम का नाम होगा क्लास दूसरा कॉलम का नाम 5 कॉलम बनेगा लगभग। दूसरा कॉलम का नाम होगा मिड वैल्यू ब्रैकेट में x मिड वैल्यू ब्रैकेट में x। तीसरा कॉलम का नाम होगा log x। चौथा कॉलम का नाम होगा फ्रीक्वेंसी। पांचवा कॉलम का नाम होगा f log x। तो क्लास और मिड वैल्यू खुद से निकालिए और फ्रीक्वेंसी को भरिए। क्लास को तो सेम टू सेम क्वेश्चन से देखकर लिखना है। मिड वैल्यू निकालने का क्या है दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड मतलब 0 + 10 डिवाइड बाय 2 तो 5। सबका मिड वैल्यू निकालिए जल्दी से। फाइव 15 25 35 45 मिड वैल्यू लिख दिए। फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम छापिए। 2 मिनट टाइम दिए लॉग निकालिए मिड वैल्यू का। लॉग टेबल सामने है जल्दी से लॉग निकालिए। जल्दी खुद से बनाओ सब समझ में आएगा।
बातचीत नहीं करो। आ गया सबका लॉग, ये मिलाया जाए लॉग 0.6990, 1.1761, 1.3979, फिर 1.5441, फिर 1.6532 हुआ है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एफ लॉग एक्स। एफ लॉग एक्स मिलाया जाए, बोले कितना है बताओ एक बार। 3.4950, 8.2327, 20.9685, 38.6025, 13.2256। फिर से बोलते हैं, लास्ट वाला 13.2256, फोर्थ नंबर 38.6025, 8.2327 हो गया। सबका टोटल करो, आएगा सिग्मा एफ लॉग एक्स इज इक्वल टू 84.5243, 84.5243 हुआ क्या। और फ्रीक्वेंसी का टोटल करो, 60 आएगा, 60 आया है। फॉर्मूला बेटा ये सॉल्व कीजिए, देखिए ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय एन, या सिग्मा एफ, ठीक है। नीचे लिखो एंटीलॉग ऑफ 84.5243, 84.5243 डिवाइड बाई 60 हुआ। सॉल्व करके आएगा, लिखो एंटीलॉग ऑफ 1.4087, इसका एंटीलॉग निकालो, आएगा 25.62 आंसर। एंटीलॉग देखना आता है ना, 40 का 8 और 7, फिर डेसिमल के आगे है 1 तो एक जोड़कर दो के बाद लगा देना है, तो आएगा 25.62। कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चंस लिखिए कंटिन्यूअस सीरीज से होमवर्क के रूप में, बोले। एक तरफ पहले लिख दो कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन, एक तरफ क्लास, एक तरफ फ्रीक्वेंसी। क्लास में लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और दूसरा कॉलम में लिखो नंबर ऑफ बॉयज। फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 34632, 34632 हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, एक बार में क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद आराम से नंबर दे दे के क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर करना। शुरू से जितना पढ़ाता जाए 1 2 3 करके नंबरिंग करना, इससे क्या हो पता चले कितना क्वेश्चन बनाए हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन। एक तरफ मार्क्स, एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स में लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में लिखो 5,
8 2 नहीं 3 4 5 8 3 4 हो गया क्या? एक और क्वेश्चन लिख लो। कैलकुलेट ज्योमेट्रिक में एक तरफ साइज एक तरफ वेट। ठीक है, साइज में लिखो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हो गया? वेट में लिखो 4 5 6 3 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत? नेक्स्ट लिखो हेडिंग वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। वेटेड ज्योमेट्रिक मीन फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। कैलकुलेट वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। 3 कॉलम लिखो। पहला कॉलम का नाम लिखो ग्रुप, ग्रुप लिखे। दूसरा कॉलम का नाम लिखो इंडेक्स नंबर, और तीसरा कॉलम का नाम लिखो वेट। ग्रुप में लिखो फूड, फूड लिखे। फिर क्लोथिंग, क्लोथ लिख के आईएनजी लिखना। फिर फ्यूल एंड लाइटिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग हुआ। फिर रेंट, रेंट हुआ। फिर मिसलेनियस, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस हो गया। अब इंडेक्स नंबर में लिखिए 125, 133, 141, 173, 182। वेट में लिखिए 75413। कुछ नया नहीं है, वेट को फ्रीक्वेंसी मानना है, इंडेक्स नंबर को एक्स मानना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इंडेक्स नंबर का लॉग निकालना है, फिर डब्ल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स। जहां फ्रीक्वेंसी लिखते थे वहां पे डब्ल्यू लिखना है, जहां पे एन लिखते थे ना डिवाइड बाय एन, वहां पे सिग्मा डब्ल्यू लिखना है। फॉर्मूला लिखा हुआ है, सेम टू सेम बनेगा। ठीक है, इंतजार कीजिए 2 मिनट, इसको बना के लाइएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए। देखो द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री increased by 20% in the first decade। in the first decade, decade का मतलब 10 साल है, पहला 10 साल में। ठीक है, in the first decade, comma 30% in second decade, in second decade, and 45% in the third decade, third decade, full stop। Find the average rate of increase per decade in the population। Find the average rate of increase per decade in the population। ठीक है, एवरेज कितना इंक्रीज कर रहा है हर डिकेड में, ये हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है वो सिखा रहे हैं। ठीक, 20% बढ़ना का मतलब क्या होता है कि 100 से और 20% बढ़ गया मतलब 120। 30% बढ़ना मतलब क्या हुआ 130। 45% बढ़ना मतलब क्या हो गया 145। तो सॉल्यूशन में आ जाओ, बनवा दे रहे, जल्दी जल्दी करो।
सबसे पहले लिखो पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डिकेड, पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डिकेड। पहला 3 कॉलम बनेगा, तो कभी भी अगर ज्यादा बड़ा रहा सेंटेंस तो 2 लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। ये सब सीखने वाला बात है, ग्रेजुएशन में हो तो उसको बुद्धि होना चाहिए। पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द डिकेड, पहला कॉलम। दूसरा कॉलम का नाम लिखो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द डिकेड, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द डिकेड। बगल में ब्रैकेट में एक्स लिख देना, क्योंकि यही तो मेन है। हुआ क्या? और फिर थर्ड कॉलम का नाम लिखो लॉग एक्स। तो देखो, जब ये इंक्रीज वाला कहानी स्टार्ट नहीं हुआ था तो सारा पॉपुलेशन को क्या माने थे? 100 माना जाता है, ठीक है। तो तीनों में 100 लिख दो। पहला कॉलम में 100 जल्दी लिखो, बातचीत कम, काम ज्यादा। 100 तीनों में। पॉपुलेशन फर्स्ट द बिगिनिंग ऑफ द डिकेड, पहला कॉलम बोले थे हम, ठीक है। तीनों में 100 लिख दिए। अब इंक्रीज किया 20%, 30%, 45%, मतलब ये एंड ऑफ द डिकेड क्या हो जा रहा है? 120 लिखो, पहला में 120, दूसरा में 130 और तीसरा में 145। हुआ क्या? अब लॉग किसका दिखेंगे? 120, 130, 145 का लिखो। लॉग भी बता दे रहे, देखना आता है ना। सब में कितना पॉइंट होगा? 2 पॉइंट। तो लिखो तीनों में 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट कर दो, हो जाएगा। तो बोलना पहला वाला का आएगा 2.0792, 2.0792। हुआ क्या? दूसरा का आएगा 2.1139 और तीसरा का आएगा 2.1614। ऐड कर दो। ऐड करके आएगा, लिखो सिग्मा लॉग एक्स इज इक्वल टू 6.3545, 3545। हुआ क्या? डबल लाइन से बंद, फॉर्मेट के नीचे आ जाओ, मतलब जहां पे बनाया उसके नीचे लिखो। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन, सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। फिर नीचे लिखो एंटीलॉग ऑफ 6.3545, 6.3545 डिवाइड बाय 3। सॉल्व करोगे तो आएगा एंटीलॉग ऑफ 2.1182। हुआ क्या? नीचे लिखो, एंटीलॉग निकालना है तो आएगा, लिखो, बोले क्या? 131.28। ऐसे 28 का पता नहीं चलेगा, 2 तक पता चलेगा, ठीक है। अब नीचे लिखो देयरफॉर एवरेज इंक्रीज इज इक्वल टू, मतलब जो भी एंटीलॉग करके आंसर आएगा ना उसमें से 100 को माइनस कर देना, क्योंकि 100 जोड़े थे ना अपने मन से, तो 100 माइनस करोगे, जो आएगा वही एवरेज। तो लिखो 131.28 माइनस 100 इज इक्वल टू 31.28%। आंसर कंप्लीट हुआ? समझ में आया? एक क्वेश्चन ऐसे और जरूरत नहीं ज्योमेट्रिक मीन में, ठीक है। इतना इनफ है आज के लिए, इतना है।